दुखारी। जनक जी को वाणी, जनक जी की वाणी को सुन करके सभी नर नारी दुखी हो जाते हैं और माता जानकी की ओर लोग देखते हैं तो और भी दुखी हो जाते हैं। लेकिन लखनलाल जी उसी सभा में बैठे हैं। लखनलाल जी को जनक जी की वाणी को सुन करके क्रोध आ रहा है। माथे लखने टुटले भई भावे, रजपति पर कट नयन सोहे। कहि न सकत रघुवीर डरे, लगे बचन जनुवान। नारी राम पद कमल सिरो, बोले गिरा प्रमाण। मैथिल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले मैथिल प्रतियोगियों, सुना आप सभी लोगों ने महाराज जनक की घोषणा को, सुना आप लोगों ने महाराज जनक की घोषणा को कि ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया अरे वो मिथिलेश की, अरे वो रंग रावण का रंग, समाप्त कर दो सीता स्वयंवर। अरे राजा जनक, आप होते कौन है इस सभा को बंद कराने वाले? अरे इस सभा को वो बंद करा सकता है जो इस सभा का अध्यक्ष है। और इस सभा का अध्यक्ष कौन है? जो सभा का अध्यक्ष हुआ करता है उसे एक उत्तम मंच दिया जाता है। और आपकी सभा के मध्य उत्तम मंच किसको दिया गया है राजा जनक? तो सम्मंचन पे अरे वो मंच एक अरे सुंदर पिसत पिसाल और ये मुनि समेत दो बंधुआई पे धारे महिपाल, सभा वो बंद करा सकते हैं। आप होते कौन है इस सभा को बंद कराने वाले? आपके द्वारा पूरी वीर जाति का अपमान किया जा रहा था। मैं यह विचार करने लगा आपके द्वारा हम वीरों का अपमान क्यों किया जा रहा है? क्या आपका ये प्रण अरे इन वीरों के लिए था? उत्तर मिला नहीं। आपका प्रण तो केवल राजाओं के लिए था, क्योंकि आपके प्रण में अरे वो एक आरक्षण लगा हुआ था। तो बोले बंदी अरे वो वचन पर अरे सुनो सकल महिपाल। महिपाल माने होता है राजा। तो आज केवल महिपालों के लिए प्रण था, आज केवल अरे वो राजाओं के लिए प्रण था। तो अपमान भी केवल राजाओं का होना चाहिए, ना वीरों का। आपके द्वारा कहा जा रहा है ये अफजल कहूं अरे वो माथे बदमानी और ये पीठ महीने जानी, अरे वो पीठ महीने जानी। आपके द्वारा कहा जा रहा है, मैंने जान लिया कि पृथ्वी पर अरे कोई वीर शेष नहीं रहा। अरे राजा जनक, जिस समय अरे इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं होगा तो पता है क्या होगा आपको? विदेशी साम्राज्य होगा। आपके इन हाथों और पैरों में अरे वो बेड़ियां बनी होंगी, खड़े होंगे किसी कारागार में। तब कहना कि वीर विहीन महीने जानी। अरे वो वीर न होंगे। अरे इस धरती पर कोई फाटी वाला क्या होगा? अरे परदेसी राजा अरे करे राज क्या होगा? अरे वो छोटे छोटे अरे नदियां नाले यदि पाप धोवेंगे तो उस गंगा माँ का क्या होगा? परदेसी राजा करे राज, भारत माँ का क्या होगा? जो लोग इस समाज में विचार करके कार्य नहीं करते, जो लोग समाज में विचार करके बोलते नहीं हैं, उन्हें बाद में पश्चाताप करना पड़ता है और सिद्धांत लग जाता है बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। आप कह रहे हैं बेटी तो हमने पाली, उसका कन्यादान नहीं कर पाए। बेटी का विवाह कैसे करना चाहिए पता है आपको? नहीं पता, रोते फिर रहे हो। बेटी का विवाह करने से पहले जो घर पर कुल हो अनुपा
बेटी का विवाह करने से पहले सबसे पहले घर देखना चाहिए, उसके बाद बर देखना चाहिए, उसके बाद कुल देखना चाहिए, और जब ये सब पवित्र हो जाए तो इतना ही नहीं राजा जनक, एक बार बेटी के विचारों को भी जान लेना चाहिए। क्या आपने घर देखा? क्या आपने बर देखा? क्या आपने बेटी के विचारों को जाना? नहीं जाना, इसीलिए दुख हो रहा है आज। आहा दाद दारुण हठानी, समझत नहीं कचुला अपना जानी। सुनो राम रघुवंश बने, अरे ये रघुनंदन रघुवीर, ये मानव ने किया, अरे ये मुझको आज अधीन बैठे राज समाज में जस जस का हाथ बुधे तस तस रागो दास की भरकस सिगनी दे। अरे ये सच्चे योद्धा, अरे ये सच्चे शक्ति, अरे जिनमें सुनने की चाह नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं? रघुवीर राम जी के होते अरे ये अर्जुन बारी कह डाली, सहकर में चुपते हैं। अरे ये पृथ्वी वीरों से खाली है, ये पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा स्वभाव तो ऐसा है, तौहीन मुझे गवारा है, कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप तुम्हारा है। अब मान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं। तो अरे ये सड़ा धनुष, अरे ये सड़ा धनुष, अरे वो सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं, जल को थल को जल कर दूं, भर जाऊं यदि कोस से, तो अरे इस धनुष को अरे वो चुटकी से मसल दूं मैं। रघुवंश में जापर होई तो समाज कहे न कोई, अरे वो कहीं चरक अंजुर वाणी विद्वान कुल बंजारी, सुरंग भान कुल पंकज भानु, काऊ सुवाओ न कछु मानु, जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, ये तन्नुक तब ब्रह्मांड उठाऊं, काचे घड़ी जिमदारू बोरी सुबह मूल मूल जिमदोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना, अरे ये तो बाप पुराना, पूर्ण चंद्र दंड चिंता प्रताप पड़ला, जो न करूं प्रभु पद सबक, पूर्ण धरऊं धनुहार, पूर्ण धरऊं धनुहार, पूर्ण धरऊं धनुहार। और ये इसी लखनलाल जी के वीर रस से भरी हुई वाणी पर प्रसन्न होकर के आ गए हमारे श्री गुलू भैया। इनकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं लखनलाल जी की वाणी पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। लखनलाल जी जो ही क्रोध भरे वचनों को बोले तो सारी पृथ्वी में भूचाल सा आ गया। लखन सका वचन जे सारी पृथ्वी में भूचाल सा गया, मानो सारी पृथ्वी डगमग डगमग करके डोल रही हो। लेकिन वहां पर प्रभु श्री राम सरकार बैठे थे। शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत लखन बैठा रे। आज डोलती अवनी, प्रकंपित वायु एवं आए हुए समस्त राजाओं के मध्य में राजा जनक ने अपना निर्णय सुनाया और सभी राजाओं ने राजा जनक का निर्णय सुना। लेकिन राजा जनक का निर्णय सुनकर सभी राजा रह गए और मेरे लखन को राजा जनक का निर्णय अच्छा नहीं लगा, और लगेगा भी तो कैसे, क्योंकि मेरा भैया एक वीर है। वीर कभी अपनी वसुंधरा का अपमान सहन नहीं कर सकता। मेरा भैया एक वीर है, लेकिन लाल शांत हो जाओ। राजा जनक अपने पिता के समान है, इनके कही हुए वाक्यों का बुरा मत मानो भैया, शांत हो जाओ। शांति सिंधु में क्रांति बिंदु का रस उछलाओ ना भैया, यह योगी के दुखित हृदय को तुम आज दुखाओ ना भैया। ये वीर विहीन हुई वसुधा, जो इनने वचन उचारी है, सहिस अनेकों वीर मही पर गुरुवर भी संग में आए हैं। लालन क्रोध त्याग दो लक्ष्मण, अभी यहाँ बुलाने का कारण नहीं, शुभ कार्यों में विघ्न को डालना यह रघुवंशियों का धर्म नहीं। हे भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ भैया। तजो क्रोध को मुकेश इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ लालन। तजो क्रोध
प्रतिज्ञा कर दी है, कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, कर जो डाली प्रतिज्ञा धनुष तोड़ दूं, पर विधि का नियम, पर विधि का नियम टूट सकता नहीं, शांत हो जाओ भैया तजो क्रोधी को, इस समय क्रोध में बोलना ही नहीं, शांत हो जाओ लालन तजो क्रोधी को। ही भैया शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। और प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार ने लखनलाल जी को शांत करा करके अपने पास बिठाया, और जिस समय विश्वामित्र जी ने शुभ समय जाना, विश्वामित्र समय शुभ जाने, बोले अति स्नेह मैंने बाने। दरबार पारा, तुमने अपने भैया को शांत करके बिठा दिया लाल। अब ये समय शांत बैठने का नहीं है, अब वो समय समीप आ गया है, शुभ अवसर आ गया है, क्योंकि सीता स्वयंवर में सभी राजा भाग लेने की इच्छा लेकर आए थे, पर सभी आज सफल हो गए। सभी की मनोकामनाएं इस स्वयंवर में शिथिल हो गई। अब केवल आशा रूपी आंखें मिथिला वासियों की तुम पर लगी है। तो राघव मेरा कहना है, उठो हे राम रघुनंदन, सभी की आज तुम पर है, सभी की योग निष्ठा का बंधा विश्वास तुम पर है। लखन की वीर वाणी को तुम्हें जाकर निभाना है, कपाल के कठिन धन को तुम्हें जाकर चढ़ाना है। वेदिका पर जाकर धनुष के 2 खंड कर दो, फंसी मझधार नौका विदेह की उसे पार कर दो। जाओ लाल, आदेश है तुम्हारे लिए, आदेश हम तुम्हें पहले भी दे देते, लेकिन ये ना होता। लोग कहते कि हम रह गए भाग लेने के लिए। जब सभी आज सफल हो गए तब समय सुन जाना। जाओ लाल, 2 भागों में खंडित कर दो, आदेश है। लखन लख्यो रघुवंश मणि, ताके हरि को दंड, पुलक गात बोले बचन, चरण चाप ब्रह्मांड। व्यास जी लखन लखियो माने देखा, किसको देखा? रघुवंश माने। आज मैंने अपने भैया प्रभु श्री राम जी को देखा, लेकिन भैया ने मेरी ओर नहीं देखा। इसके पहले ये लक्ष्मण अमन मनाता था। जब कभी भैया की ओर देखता था तो भैया पहले ही पूछ लिया करते थे, कहो लक्ष्मण कुछ कहना चाहते हो। लेकिन आज मैंने प्रभु की ओर देखा और भैया ने मेरी ओर नहीं देखा, तो व्यक्ति का कारण यही हुआ करता है। यदि हम किसी व्यक्ति की ओर देखें और वो व्यक्ति हमारी ओर ना देखे, तो हमें एक अनुमान लगा लेना चाहिए कि वह व्यक्ति कहीं और देख रहा है। तो आज हमारे भैया भी कहीं और देख रहे हैं, तो कहाँ देख रहे हैं? शास्त्र ने प्रमाण दिया, सियई विलोक तके धन कैसे। आज हमारे भैया धनुष की ओर देख रहे हैं, तो मानिए धनुष बहुत ही जल्दी टूट जाएगा। जो लोग सोए हुए हैं उन्हें जगा दिया जाए, सभी लोग सावधान हो जाओ। जिस कुंजनों कम नहीं गोड़ा, ये धरो धरण धर धीन डोरा, राम चाहे शंकर धन दोरा, हो सजग सुन आयुष मोरा। आज मेरा आदेश मान करके सभी लोग सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान। हाँ भैया, लखनलाल जी ने सबको सावधान कर दिया है, सभी लोग सावधान हो जाएं। एक टूटी है। हाँ, जो लोग सो रहे हैं आप उनको जगा दें, धनुष का खंडन होने वाला है। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार धनुष का खंडन करने वाले हैं, सभी लोग हाँ जगा दो। ये लोग सो रहे हैं, रात भर बेचारों ने परिश्रम किया, मेहनत की, अब धनुष टूटने का नंबर आया तो सो रहे हैं। जगा दो इनको सबको। आए हम आप लोग सुनेंगे व्यासपीठ 7:30 रानी का गायन, और इसके तपश्चात
प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के द्वारा धनुष का खंडन किया जाएगा। देखी विपुल विज्ञानी दे लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो सिया हो लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम भजो सिया हो। सकल समाज चढ़ा जो